प्रशांत किशोर ने कैसे बिहार की राजनीति गरमा दी। प्रशांत किशोर के इतने गंभीर आरोप हैं कि मुझे लगता है चुनाव से पहले बिहार बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक प्रशांत किशोर ने जिसको भी ललकारा है, उसकी हिम्मत नहीं हुई है कि वो प्रशांत किशोर की बातों का जवाब दे पाए। और जिसने भी थोड़ा बहुत जवाब देने का प्रयास किया है, प्रशांत किशोर इतने चतुर राजनीतिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, इतना होमवर्क किए हुए रहते हैं कि जब कभी भी किसी पर वो सवाल उठाते हैं, फिर अगले को मजबूर करते हैं जवाब देने का। और अगला जब कहीं पर जवाब देता है तो उनके पास आरोपों का इतना बड़ा पुलिंदा होता है कि फिर वो जबरदस्त अटैक करते हैं। और प्रशांत किशोर की इसी राजनीति के लोग कायल होते जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की हर बातें लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनने लगा है। आखिरकार प्रशांत किशोर जिस गंभीरता के साथ सीधा अटैक करते हैं लोगों पर, सीधा अटैक करते हैं नेताओं पर, उसके बाद ये लोग कहने लगे हैं कि हां, प्रशांत किशोर की बात में दम है। जरा सोचिए, किशनगंज का एक मेडिकल कॉलेज जहां पर बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, वहां पर क्लर्क भी नहीं थे, बाद में क्लर्क बने, फिर एडमिनिस्ट्रेटर बने। एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद ट्रस्टी के रूप में उन्होंने अपना नाम घुसाया, फिर बहू का नाम घुसाया, बेटे का नाम घुसाया, और फिर पूरा कॉलेज हथिया लिया। और उनके साथ उस कॉलेज के तमाम पुराने ऑनर ट्रस्टी बैठे हुए थे और उनकी बात में हां मिला रहे थे। मैं इस विवाद में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे यह बात समझ में आ रही है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरह का आरोप बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं। इस बात को मैं मानता हूं। इस आरोप की पुष्टि बाद में होगी नहीं होगी, यह तो बाद की बात है, लेकिन इस तरह का सीधा आरोप और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाना, वो भी प्रशांत किशोर के द्वारा, मुझे एक बात बहुत साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर इस्तीफे की तलवार तो लटकने लगी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर इस्तीफा नहीं भी लिया जाता है तो जनता की अदालत में इस बात की कठोर विवेचना होगी। यह बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में, यह मैं आपको कह सकता हूं। प्रशांत किशोर जिस तरीके से भी लोगों को ललकार रहे हैं, वो तमाम नेता उनकी बातों पर चुप हो जा रहे हैं। अशोक चौधरी को उन्होंने जोरदार तरीके से ललकारा। अभी तक अशोक चौधरी दहाड़ते थे, लालू परिवार पर दहाड़ते थे, लेकिन प्रशांत किशोर की बातों का पुख्ता जवाब दे नहीं पाया अशोक चौधरी। और यकीन मानिए, अशोक चौधरी फिर चुप हो गए। दिलीप जायसवाल को थोड़ा प्रशांत किशोर ने कुरेदा और उसके बाद दिलीप जायसवाल ने थोड़ा जवाब दिया। आज प्रशांत किशोर पूरा पुख्ता पुख्ता प्रमाण लेकर के बैठ गए। वैसे उनके बातों में कितना दम है, ये तो कोर्ट तय करेगा, जनता की अदालत तय करेगी। लेकिन कई बार होता है ना, चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह के आरोप लगते हो तो वो किसी भी घटक दल, किसी भी गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जाते।